सो वेलकम बैक गाइज। आज से आप लोगों की डिमांड पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। एक एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे हम अलजेब्रा। बस आपको ज़रूरत है मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहने की। आज की क्लास में हम देखिए कुछ जानेंगे बेसिक सी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और उन रिजल्ट्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए अलजेब्रा में सबसे पहले आपको क्या जानना है, एक्सप्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है, कुछ ये जरूरी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अलजेब्रा को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए। एक्सप्रेशन को देखिए हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजक। तो देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किस किस का कॉम्बिनेशन है, वेरिएबल्स का, नंबर्स का और किसका, ऑपरेशन सिंबल्स का। अब देखिए एक्सप्रेशन या व्यंजक क्या हो गया, जैसा कि आप डेफिनेशन देख पा रहे हो, ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स एक्स वाई जेड जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, चर। और नंबर्स जो आप संख्या पढ़ते हो, 1 2 3 4। और ऑपरेशन सिंबल क्या होते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग ये सारे। तो देखिए एक एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 4x² + 3/x + 5। ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है जहां पे देखिए ये x, ये क्या है, ये है वेरिएबल। 4 क्या है, x का, x² का क्या है, ये कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। और ये जो 2 है x⁻², इस 2 को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और देखिए ये 5 क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, एक नंबर। और ये प्लस का साइन लगा है, ये क्या है, ऑपरेशन सिंबल है। इस तरह से आप समझ गए होंगे ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अब देखिए एक्सप्रेशन से नेक्स्ट टर्म आती है इक्वेशन। लोग इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समीकरण। तो समीकरण क्या होता है, जब हम दो एक्सप्रेशन को इक्वल टू साइन से कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन। तुम क्या लिख सकते हैं, यदि दो एक्सप्रेशन को इक्वल टू साइन से जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन। जैसे अगर मैं इसी की बात करूं, 4x² + 3/x + 5। ये देखिए ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अगर ये इक्वल टू के साइन के साथ 5 के इक्वल कर दिया जाए या कुछ और कह दिया जाए, ऐसे यहाँ पे ये कह दिया जाए ये 0 के इक्वल है, तो देखिए 0 भी अपने आप में क्या है, एक एक्सप्रेशन। जब दो एक्सप्रेशन को इक्वल टू साइन से जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन या समीकरण। नेक्स्ट जानिए, नेक्स्ट क्या हम इससे आगे क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को देखिए हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद। बहुपद मतलब बहु मतलब बहुत, मैनी। और देखिए पद को हम क्या बोलते हैं, टर्म। यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि बहुत सारे टर्म्स हो तो हम उसको क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। और देखिए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से कैसे अलग है, तो देखिए पॉलिनोमियल या बहुपद की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि वेरिएबल्स की नॉन नेगेटिव यानी ऋणात्मक पावर नहीं होती, और क्या होती है, इंटीजर पावर होती है। जैसे अगर मैं बात करूं,
अगर मैं इसी एक्सप्रेशन की बात करूं जो सबसे पहले मैंने लिखा था, तो देखिए ये क्या है, एक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए एक्स क्या है, यहाँ पे हमने डिवाइड कर रखा है 3 को एक्स से। और देखिए जब ये एक्स ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा। और देखिए x क्या है इस इक्वेशन का वेरिएबल, और यहाँ देखिए x की पावर क्या हो गई, नेगेटिव। हमने साफ साफ लिखा है अगर कोई पॉलिनोमियल है तो वेरिएबल की पावर कैसी होगी, नॉन नेगेटिव होगी, और वो क्या होगी, इंटीजर होगी। और देखिए यहाँ पे पावर कैसी आ गई, नेगेटिव। इसका मतलब ये एक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए अभी आप पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को, अब देखिए सपोज कीजिए ऐसा लिखा हुआ है, अब बताइए क्या ये एक पॉलिनोमियल है। अगर आपको डेफिनेशन सही से समझ में आई होगी तो वो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर x की पावर क्या है, 2, जो कि क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर भी है और नेगेटिव भी नहीं है। यहाँ देखिए x किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर, यानी ये x की पावर कितनी है, 1/2। और देखिए 1/2 कोई भी इंटीजर नहीं होता। इसका मतलब ये क्या है, एक एक्सप्रेशन तो है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखिए। तो देखिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, x। और देखिए यहाँ पे x की जितनी भी पावर है वो सारी क्या है, इंटीजर है। यहाँ पर पावर 3 है जो कि एक इंटीजर है, इधर पावर 2 है जो कि इंटीजर है, और इधर x की पावर कुछ भी नहीं दिखाई होती, इसका मतलब 1, जो कि क्या है, एक इंटीजर है। तो ये क्या है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल भी है। और देखिए पॉलिनोमियल किस टाइप के होते हैं, अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं तो उनमें देखिए या तो सिंगल वेरिएबल होगा, या तो एक ही वेरिएबल होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है, x, या फिर क्या होगा, मोर देन, या फिर क्या होंगे, उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे। तो पॉलिनोमियल दो टाइप के हो सकते हैं, सिंगल वेरिएबल वाला या एक से ज्यादा वेरिएबल वाला। अब देखिए नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए डिग्री क्या होती है, डिग्री दो तरीके से डिफाइन होगी। जब सिंगल वेरिएबल होगा तो उसकी डेफिनेशन अलग होगी, और एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे तब डिग्री की डेफिनेशन अलग होगी। तो देखिए सिंगल वेरिएबल के लिए क्या होती है, ये किसके बराबर होगी, तो देखिए अगर कोई पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल वाला है, मतलब कोई पॉलिनोमियल अगर ऐसा है जिसके अंदर के केवल और केवल एक वेरिएबल है, जैसा कि मैंने ये एक पॉलिनोमियल लिखा था जिसके अंदर वेरिएबल क्या है, x। तो देखिए इस वाले अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, एक्सपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, पावर, जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो देखिए यहाँ पे x की पावर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, x की 3। तो मैं क्या कहूँगा, इसके लिए जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है। अब देखिए एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो देखिए क्या होगी, अब देखिए अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल हैं तब देखिए डिग्री की डेफिनेशन क्या हो जाएगी,
देखिए अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर अगर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स दिए हैं तो देखिए तब डिग्री क्या हो जाएगी उस पॉलिनोमियल की, उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं हम उनका सम निकाल लेंगे और जो सम हाईएस्ट होगा वही क्या होगा उस पॉलिनोमियल की डिग्री। चलिए एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा मोर देन वन वेरिएबल वाला एक पॉलिनोमियल। अब जानते हैं मोर देन वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल की डिग्री। तो देखिए सपोज कीजिए कोई पॉलिनोमियल ऐसे लिखा है, तो देखिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर के दो वेरिएबल हैं, क्या क्या, एक्स और वाई। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो देखिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इसमें जो दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, हम उनके एक्सपोनेंट यानी उनकी पावर्स का सम निकाल लेंगे और जो इनकी पावर का हाईएस्ट यानी जो सबसे ज्यादा योग होगा वही क्या होगा इस पॉलिनोमियल की डिग्री। देखिए जैसे यहाँ हम जोड़ें तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, इधर देखिए कितना हो जाएगा 2 और 1 3, इधर क्या हो जाएगा 3 और 1 4। तो देखिए सबसे बड़ा योग क्या आ रहा है 5। तो अगर हमसे पूछा जाए इसकी डिग्री, इसको मैं शॉर्ट में लिखूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डीओपी, तो ये कितनी हो जाएगी 5। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 5। अब देखिए ये तो हमने जान लिया डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होता है। अब देखिए अब क्वेश्चन आता है कि डिग्री हमें जानना क्यों जरूरी है। तो देखिए डिग्री जानना क्यों जरूरी है, एक कॉन्सेप्ट होता है, या कॉन्सेप्ट क्या, आप इसको ऐसे लिखिए कि जो डिग्री ऑफ क्वेश्चन होती है, क्वेश्चन की जो डिग्री होती है वही किसके बराबर होती है, डिग्री ऑफ सॉल्यूशन, या उसका जो आंसर आएगा। तो देखिए क्वेश्चन में जो डिग्री दी हुई होती है वही डिग्री किसकी होती है, सॉल्यूशन की। तो देखिए कई बार क्या होता है डिग्री का यूज करके हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा कर सकते हैं, तो इसलिए जानना जरूरी है डिग्री। और देखिए डिग्री पे हम बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ छोटे छोटे से स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जिन पे एसएससी में भर भर कर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को। तो देखिए अगर सबसे पहली बात की जाए, अगर आपको ये दिया है x+1/x, अगर k इक्वल है देन x² + 1/x², ये किसके बराबर हो जाएगा, k² - 2k। तो देखिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है, इस पर भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए रिजल्ट आया कहाँ से, देखिए x+1/x के दिया है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x² + 1/x² + 2, ये a इंटू बी, तो x इंटू 1/x, ये किसके बराबर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये k² के। अब देखिए x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा x² + 1/x² + 2 किसके बराबर हो जाएगा k² के। अब देखिए अगर मैं 2 उधर ले जाऊं तो यह क्या बचेगा x² + 1/x² किसके बराबर हो जाएगा k² - 2k। तो देखिए ये वही रिजल्ट है जो मैंने आपको ऊपर बताया है। अब देखिए इसको आपको याद कैसे रखना है, देखिए आपको दिया है x+1/x, ये किसके बराबर है k के। और देखिए यहाँ x की पावर 1 थी, इस पावर को क्या कर दिया है डबल, पावर को डबल कर दिया और प्लस का साइन है बीच में, तो देखिए किसके बराबर हो जाएगा, x की पावर अगर डबल कर दी तो हमने k की पावर भी हम डबल कर देंगे यानी k का भी स्क्वायर। और देखिए प्लस लाने के लिए हम क्या करेंगे माइनस। और देखिए इस पावर को एज इट इज यहाँ लिख देना है, k की पावर 2 थी मतलब k² था, इस 2 को मैंने एज इट इज इधर लिख दिया। और देखिए इसके 2 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये जो 2 है k की जो पावर है इसमें से 2 - 2 कर दो, 2 - 2 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये क्या बन जाएगा इधर 2। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, दोबारा समझिए, देखिए x
प्लस 1/x किसके बराबर था, के। अब देखिए x का स्क्वायर किया तो इसलिए हमने k का भी स्क्वायर कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए फिर क्या करना है, बीच में माइनस का साइन लगाना है, अगर प्लस से हम प्लस में ही आ रहे हैं। उसके बाद इस पावर को मैं यहाँ लिख देना है, ये पावर कितनी है 2, हमने इधर लिख दी। उसके बाद इसको देखिए कैसे करना है, के स्क्वायर माइनस ये 2 इधर लिख दिया। इसके बाद इसको के से मल्टीप्लाई करना है, के की पावर कितनी होगी, ये 2 माइनस 2, यानी यहाँ पे जो के की पावर है उसको 2 कम करके मल्टीप्लाई कर देना है इससे। तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर -2 और 2 - 2 0, के की पावर 0 क्या हो जाएगी 1। तो क्या बन जाएगा, के स्क्वायर -2। तो अब देखिए आपको इस फॉर्मूले को केवल x तक ही लिमिटेड नहीं रखना है, आपको इसको जनरल टर्म्स में कैसे याद रखना है। यहाँ देखिए कुछ भी दिया है और प्लस में उसका उल्टा दे रखा है, वो k के बराबर है, तो इसको स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, के स्क्वायर -2k। जैसे अगर आपको ये दिया है a/b प्लस b/a 2 के बराबर है, और आपसे पूछ लिया जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस b/a का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब देखिए कुछ बच्चों को क्या कंफ्यूजन हो जाएगी कि ऐसा हमने कोई भी फॉर्म नहीं पढ़ा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, हम a/b को अगर x मान लें तो ये a/b का उल्टा इधर क्या लिखा है, b/a, यानी ये क्या लिखा है 1/x। तो ये x प्लस 1/x की फॉर्म बन गई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। के यहाँ पे क्या है 2, यानी 2 का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर 4 -2, ये क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से इस फॉर्मूले पे बेस्ड आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हो। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा। अब सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे पूछता हूं, अगर ये दिया है x प्लस 1/x, अगर 7 है और आपसे पूछा जाए वैल्यू बताओ किसकी, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो ये क्या होगा। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा, x प्लस 1/x की पावर 7 है, हम क्या कर देते हैं इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 - 2 47। अब देखिए हमसे क्या बोला है, इसकी पावर 4 यानी इसकी भी डबल पावर करनी है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये किसके बराबर हो जाएगा 47 का स्क्वायर -2। इसको सॉल्व करके आप बड़ी आसानी से बता सकते हो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अगर आपको दिया है x प्लस 1/x अगर k है, तो देखिए हम क्या करते हैं, इस बार दोनों तरफ क्यूब कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का क्यूब, तो इधर क्या हो जाएगा k का क्यूब। तो देखिए इसको खोल लेते हैं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3a क्या है x मल्टीप्लाई b क्या है 1/x, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा x प्लस 1/x, ये किसके बराबर हो जाएगा k क्यूब के। अब देखिए x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3। अब देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है k, तो यहाँ पे मैं k रख देता हूँ, ये किसके बराबर है k क्यूब के, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके बराबर हो जाएगा k क्यूब -3k। तो ये भी क्या बन गया एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, आपको इस रिजल्ट को भी याद रखना है। और देखिए ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आप लोगों के सामने आएंगे, जैसे हमने पिछले रिजल्ट को समझा था कुछ उसी तरीके से इसे भी समझ सकते हैं। जैसे हमें देखिए क्या दिया है x प्लस 1/x, ये किसके बराबर है के, और आपसे पूछा जाए इसकी पावर 3 गुनी करके, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये किसके बराबर होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ x था, यहाँ पे क्या किया हमने x का क्यूब किया है, तो हम क्या करते हैं k का भी क्यूब कर लेते हैं, ये हमने k क्यूब कर लिया। और देखिए दोनों के बीच में प्लस का साइन है, यानी हम प्लस से प्लस में आ रहे हैं, तो बीच में किसका साइन आ जाएगा माइनस का, बीच में माइनस का साइन लगा दिया। अब देखिए ये क्या है 3, ये 3 हमने एज इट इज लिख दिया,
उसके बाद क्या है के, और देखिए के की पावर कितनी रखनी थी, इस 3 में से 2 कम कर देनी थी, यानी 3 में से 2 कम कर दो तो देखिए ये क्या बन जाएगा के क्यूब -3, 3 में से 2 गया तो 1 यानी के, तो एक्स क्यूब +1/x³ किसके बराबर हो जाएगा, के क्यूब -3 के। इस तरह से आप इस रिजल्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हो। अगर आप इसको रटते हो तो 2-4 दिन याद रहेगा, उसके बाद मेरी गारंटी आप बिल्कुल भूल जाओगे, क्योंकि ऐसे ही आपके सामने अभी काफ़ी सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो बेहतर होगा कि आप इसको शॉर्ट ट्रिक्स लगाकर, कुछ जुगाड़ लगाकर याद करें, जैसा कि मैंने बताया है। आपके पास अगर इससे भी अच्छी और कोई ट्रिक है तो आप उससे याद रख सकते हो। सो नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखिए दोस्तों, अगर x -1/x के बराबर है, अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x² +1/x² -2ab यानी x गुणा 1/x किसके बराबर हो जाएगा, k² के। और देखिए k से ये k कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x² +1/x² -2 किसके बराबर हो जाएगा, k² के। तो x² +1/x² किसके बराबर हो जाएगा, k² +2 के। तो देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना है। और देखिए इसको याद रखने की ट्रिक, देखिए x -1/x किसके बराबर दिया है, के। और देखिए हमें वैल्यू बतानी है x² +1/x² की। और देखिए ट्रिक कैसे बनेगी, x का क्या हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर तो हमने k का स्क्वायर कर दिया। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, माइनस से साइन किसका बन गया, प्लस का, तो हम क्या कर देंगे, इनके बीच में प्लस लगा देंगे। और देखिए k की पावर कितनी है, 2, इस पावर को एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, k की पावर, इसमें से 2 कम कर दें, 2 - 2 तो क्या हो जाएगा, k² +2 गुणा k की पावर 2 - 2 0, k की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1, तो क्या हो जाएगा k² +2। इस तरीके से बिना रटे आप इस रिजल्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट रिजल्ट, अगर x -1/x के इक्वल है, अब देखिए इस बार हम क्या कर लेते हैं, क्यूब। देखिए इस बार हमने क्यूब कर लिया तो क्या बन जाएगा, x³ -1/x³ -3ab, a क्या है x, b क्या है 1/x, ब्रैकेट a -v किसके बराबर हो जाएगा, k³ के। और देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, x³ -1/x³ -3, और x -1/x की वैल्यू क्या दी है, k, तो 3 के हो जाएगा किसके बराबर, k³ के। तो x³ -1/x³ किसके बराबर हो जाएगा, k³ +3 के। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो को आपको याद रखना है। और देखिए इस रिजल्ट को भी याद रखने की ट्रिक कैसे बन जाएगी, ऐसे ही जैसे मैंने पहले बताई थी। तो देखिए यहाँ में क्या दिया है, x -1/x किसके बराबर है, के। और वैल्यू बतानी है हमें k³ -1/x³ की। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x का यहाँ पे क्या हुआ है, क्यूब, तो k का भी क्यूब कर देते हैं, बीच में माइनस का साइन। और देखिए 3 एज इट इज, और k की पावर 2 कम करके लिख देनी है, 3 - 2 1। तो इस तरह से आप इस रिजल्ट को याद रख सकते हो, सॉरी प्लस होगा, k³ +3 के x³ -1/x³ की वैल्यू हो जाएगी, अगर हमें ये दिया है तो। चलिए एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, और जानते हैं एक दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो देखिए अगर आपको दिया है x -1/x, अगर k है, और आपसे पूछ लिया जाए x +1/x की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए इसके लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के आएगा, वो हम कैसे निकालेंगे, अभी हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो x² +1/x² -2
ए बी एक्स इंटू 1/x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, के स्क्वायर के। और देखिए इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2, ये किसके बराबर है, के स्क्वायर के। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 4 4 ऐड कर देता हूँ, तो x² प्लस 1/x² -2 प्लस 4, और इधर k² प्लस 4। बताइए क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, बताइए। बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए ये 4 मैंने इधर ऐड किया, 4 मैंने इधर ऐड किया, तो दोनों तरफ मैंने 4 4 से बढ़ाई है, तो अभी भी LHS किसके बराबर रहेगा, RHS के। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 किसके बराबर हो गया, k² प्लस 4 के। देखिए ये किसका फॉर्मूला बन गया, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का, ये किसके बराबर हो जाएगा, k² प्लस 4 के। तो यानी x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, k² प्लस 4 किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इस कॉन्सेप्ट से भी एसएससी में क्वेश्चंस भर के पूछे गए, तो आपको इस स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को भी याद रखना है। अगर देखिए आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x अगर k है, तो देखिए इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, x माइनस 1/x किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट k² -4। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। चलिए नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन जान लेते हैं इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दिया है x माइनस 1/x अगर 2√3 के बराबर है, तो आपको वैल्यू बतानी है x³ प्लस 1/x³ की। एक तो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए पहले इसको कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, x माइनस 1/x 2√3 के अंदर दिया है, और देखिए यहाँ क्या है, हमें किस पे आना है, x³ प्लस 1/x³, यानी इसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, x प्लस 1/x। तो यहाँ से देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये किसके बराबर हो जाएगी, k का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर लो 2√3 का स्क्वायर। अब देखिए हम किस पे आए, माइनस से प्लस पे, तो +4 कर देंगे, +4, और इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट का 3, तो 4 गुणा 3 12 +4, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 16 का स्क्वायर रूट, ये क्या होता है 4। और देखिए हमें किस पे जाना है, x³ प्लस 1/x³ पे। अब देखिए हमें क्या करना है, x की पावर को 3 से बढ़ाना है, यहाँ x थी यहाँ पावर 3 हो गई, तो हमें क्या करना है, k की पावर भी 3 कर देनी है। फिर उसके बाद देखिए प्लस का साइन है, तो प्लस वाले में हमें क्या करना है, माइनस। फिर देखिए इस पावर को एज इट इज यहाँ लिख दिया 3, और देखिए इस 4 की पावर को 2 कम करके लिखना है, यानी 4 की पावर अभी 3 है, 3 में से 2 कम कर दिया, तो 4 की पावर क्या बचेगी, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब क्या होता है 64, माइनस 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा 64 -12, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 52 के। तो इस तरह से आप बता सकते हो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखिए आपको दिया है x माइनस 1/x, यही अगर किसके बराबर है 2√3 के, तो आपको फाइंड करना है किसकी वैल्यू, x² माइनस 1/x² की वैल्यू आपको बतानी है। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे, ये हमें क्या दिया है x माइनस 1/x, तो देखिए x² माइनस 1/x² को हम कैसे लिख सकते हैं, ये कौन सी फॉर्म है, a² माइनस b², तो ये किसके बराबर होती है, a प्लस b इंटू a माइनस b। इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, हमें करना क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस 1/x किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर, यानी k का स्क्वायर। अब हम किससे जा रहे हैं, माइनस से प्लस पे, तो 4 ऐड कर देंगे और पूरे का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर कितना होता है 12 + 4 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4। तो x प्लस 1/x क्या हो गया 4, तो x² माइनस 1/x² क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई x माइनस 1/x। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो देखिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई है 4, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 2√3। तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणा 2 8√3। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की हेल्प से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को फिर इतना ही रखते हैं। अलजेब्रा के कुछ और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक देखिए आपको इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को एक बार खुद से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपको जैसे मैंने बताया है उन्हीं ट्रिक्स के साथ आपको इन रिजल्ट्स को याद रखना है अगर आप चाहते हो कि लंबे समय तक आपके ये काम में आए। तो चलिए दोस्तों फिर हंसते मुस्कुराते ऐसे ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।